सदियों से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने आए। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पवित्र मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सिर्फ कम लोग ही जानते हैं। इस मंदिर से कुछ 20 किलोमीटर दूर एक ऐसा रहस्यमय गांव है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। गांव में किसी का भी जाना मना है। कहा जाता है कि मंदिर के लिए फूल सामग्री सिर्फ इसी गांव से आती है। इस गांव का नाम कोई नहीं जानता और न आपको ये गूगल मैप पर दिखेगा। आखिर इस गांव को इतना छुपा कर क्यों रखा गया है? एक मंदिर जहां हजारों किलो बाल रोज दान किए जाते हैं, भगवान की मूर्तियों से पसीना आता है, ऐसे लैंप्स जो कई सालों से जल रहे हैं, ऐसी ही कई रहस्यमय बातों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्यों के बारे में आज की इस वीडियो में। देश में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में तिरुपति हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। आतंक पैदा किया या उनके प्रतिनिधि के सामने सारे विधि विधान श्रद्धा और उल्लास के साथ। सबसे पहले हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करते हैं। पुराणों के मुताबिक ये कहानी शुरू होती है भगवान विष्णु और उनकी पत्नी गॉडेस लक्ष्मी से। एक बार लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गयी। उन्हें ढूंढते हुए भगवान विष्णु धरती पर आए और तिरुमला की पहाड़ियों में रहने लगे। उन्होंने मानवीय रूप ले लिया जिन्हें वेंकटेश्वर कहा गया। यहाँ भगवान विष्णु ने एक ऋषि की बेटी पद्मावती से शादी कर ली। जब लक्ष्मी जी को शादी का पता लगा तो वह नाराज हो गयी। भगवान विष्णु ने उन्हें मनाने के लिए तपस्या की और कहा कि वो तब तक इसी जगह रहेंगे जब तक कलयुग खत्म नहीं होता, और यही बना है तिरुपति बालाजी मंदिर। लेकिन सबसे हैरानी की बात है इस मंदिर का निर्माण किसने किया? अगर हम पुराणों की माने तो इसका श्रेय एक राजा थोंडमान को जाता है। कहा जाता है कि उन्हें भगवान वेंकटेश्वर ने खुद मंदिर बनाने के लिए आदेश दिया। ये मंदिर रहस्यमय होने के साथ साथ लाखों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के शहर तिरुपति में है। ये मंदिर कुल 6650 एकड़ में फैला हुआ है और इसे TTD तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मैनेज करती है। इस मंदिर में लॉर्ड वेंकटेश्वर यानी बालाजी की 9 फीट की एक मूर्ति है। इसमें श्रद्धालुओं के रहने के लिए हजारों कमरे हैं। इस मंदिर तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। सबसे पहला है अल्पीवी मेतु, ये पुराना रास्ता है जो 11 किलोमीटर लंबा है। दूसरा रास्ता है श्रीवरी मेतु, ये नया रास्ता है जो कुल 2.1 किलोमीटर लंबा है। हर दिन पुजारी एक अजीब बात नोटिस करते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर पसीने की तरह पानी होता है, जैसे कोई जिंदा इंसान हो। इस रहस्य ने पुजारियों और श्रद्धालुओं को हैरानी में रखा हुआ है कि पसीना आता कहां से है। रोज सुबह अभिषेकम के बाद मूर्ति एक अजीब सी गर्मी से भर जाती है और थोड़ी देर में पसीने से भर जाती है, और ये सिर्फ 1 या 2 बार नहीं, हमेशा होता है। श्रद्धालु पसीने को देवता की उपस्थिति मानते हैं और इसे देवता के अपने भक्तों के प्रति करुणा और भक्ति के रूप में देखा जाता है। तिरुपति मंदिर में बाल दान करने की प्रथा 12वीं शताब्दी से चली आ रही है। पुराणों के मुताबिक राजकुमारी पद्मावती और एक श्रद्धालुओं का झुंड तिरुपति आते हैं भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने। रास्ते में उन पर एक डाकुओं के झुंड ने हमला कर दिया। राजकुमारी ने मदद के लिए भगवान वेंकटेश्वर से प्रार्थना की और वादा किया कि अगर वह बच गई तो अपने बालों की बलि चढ़ा देंगे। भगवान वेंकटेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें बचाने आए। वादे के मुताबिक राजकुमारी ने अपने बाल काट कर भगवान को भेंट कर दिए और ये प्रथा ऐसी ही चलती रही। अब 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु हर साल इस मंदिर में बाल भेंट करते हैं। श्रद्धालु अपनी भक्ति को शो करने के लिए या कोई इच्छा पूरी होने पर अपने बाल भेंट करते हैं। बाल दान खुद को शुद्ध करने का तरीका भी माना जाता है। बाल दान करने से पहले श्रद्धालु के बाल धोए जाते हैं और अच्छे से कंघी किए जाते हैं। बालों को एक कपड़े में इकट्ठा किया जाता है और मंदिर के अधिकारी को सौंप दिए जाते हैं। इन दान किए गए बालों से विग बनाए जाते हैं और बाजार में बेचे जाते हैं। 2019 में तिरुपति मंदिर ने 143.9 टन बालों की नीलामी की और उससे 11.17 करोड़ रुपए कमाए। इन पैसों को दान आदि में इस्तेमाल किया जाता है। तिरुपति मंदिर में ऐसे लैंप्स हैं जो सदियों से जल रहे हैं। किसी को नहीं पता लैंप को किसने जलाया और कब जलाया। इन लैंप्स वाली जगह पर श्रद्धालुओं को जाना तो मना है, लेकिन कुछ पुजारियों को यहाँ जाने की अनुमति है। इन लैंप्स को कोई रिफिल नहीं करता, तब भी ये सदियों से जल रहे हैं। मंदिर के अधिकारी कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत नहीं देते, इसीलिए कोई भी साइंटिफिक स्टडी यहाँ नहीं हुई है। सिर्फ पुजारी ही लैंप्स को हैंडल करते हैं और आम लोगों को लैंप्स के बारे में ज्यादा नहीं पता।
मंदिर के पुजारी दावा करते हैं कि मंदिर के सैंक्टम में से समुद्र की आवाजें सुनाई देती हैं। ये मंदिर 3200 फीट के ऑल्टीट्यूड पर है, मतलब आसपास कोई भी समुद्र नहीं है। ये आवाज भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के पास सबसे ज्यादा सुनाई देती है, खासकर भोर के समय। और पुराणों की माने तो भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के अवतार में वैकुंठ में रहते थे, जिसके आसपास क्षीरा सागर एक दूध का महासागर था। श्रद्धालु मानते हैं ये आवाजें मंदिर को भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ से जोड़ती है। अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में। पूरा सैंक्टम ग्रेनाइट पत्थर से बना है और ग्रेनाइट में साउंड रिजोनेंस प्रॉपर्टीज बाकी पत्थरों से बेहतर होती है। रेजोनेंस मतलब कोई चीज अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करे किसी एक्सटर्नल फोर्स या साउंड वेव के कारण। अगर मंदिर के नीचे कोई नेचुरल नदियां हैं तो उनकी वाइब्रेशन से समुद्र की आवाजें आ सकती हैं, लेकिन मंदिर में कभी कोई जियोग्राफिकल या साइंटिफिक स्टडी नहीं की गई, तो फिलहाल ये एक मिस्ट्री है। मशहूर तिरुपति लड्डू के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये अपने टेस्ट, टेक्सचर और क्वालिटी के लिए जाना जाता है। ये भारत के और मंदिरों में बनने वाले लड्डू से बिल्कुल अलग है। ये पहले नैवेद्यम के रूप में भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाया जाता है, फिर भक्तों में वितरित किया जाता है। ये लड्डू कई दिनों तक खराब नहीं होता, भले बारिश का मौसम हो या भले सूखा पड़ रहा हो, वो भी बिना कोई प्रिजर्वेटिव के। इसकी रेसिपी को सीक्रेट रखा गया है और लड्डू सिर्फ मंदिर में रसोई घर में अधिकारियों द्वारा तैयार करवाए जाते हैं। और तो और इस लड्डू को जीआई टैग भी मिला हुआ है, मतलब कानूनी तौर पर इसकी कॉपी देश में कहीं भी नहीं बनाई जा सकती। रसोई घर में किसी श्रद्धालु का जाना मना है और इसकी देखरेख के लिए कैमरे भी लगे हुए हैं। हर दिन मंदिर में करीब 3 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। माना जाता है कि मंदिर में अंडरग्राउंड चैम्बर्स हैं जिन्हें कभी खोला नहीं गया। श्रद्धालुओं का इन चैम्बर्स में जाना पूरी तरह से मना है। बहुत लोग मानते हैं कि इनमें ऐतिहासिक खजाने, गुप्त धर्म ग्रंथ रखे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के नीचे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इतिहास की माने तो राजा अपना खजाना और सोना घुसपैठियों से बचाने के लिए इन चैम्बर्स में छुपा देते थे, पर जैसे मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो अथॉरिटीज ने कभी भी ये कंफर्म नहीं किया कि मंदिर के नीचे कोई चैम्बर भी है। कोई भी अंडरग्राउंड डिगिंग या स्टडी नहीं की गई है। अगर ऐसा कोई चैम्बर मिलता भी है तो उसे आम लोगों के लिए बंद ही रखा जाएगा। आपको सभी रिसर्च पेपर और ब्लॉग्स के रेफरेंस डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। पुराणों के मुताबिक भगवान वेंकटेश्वर ने अपने कुछ बाल एक प्राकृतिक घटना में खो दिए और गंधर्वा की राजकुमारी नीला देवी ने अपने बाल काटकर भगवान वेंकटेश्वर को भेंट किए, जो मूर्ति का हिस्सा बने। माना जाता है कि बाल हमेशा के लिए सुंदर रहेंगे क्योंकि ये एक पवित्र तोहफा था। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि बाल कभी रूखे नहीं पड़ते, ना ही टूटते हैं। इन्हें अलग से नहीं लगाया गया है, ये मूर्ति का ही पार्ट है। पर हैरानीजनक बात ये है कि ये बाल असली मानवीय बालों जैसे बढ़ते हैं। मंदिर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम आज तक कोई नहीं जानता। मंदिर के लिए फूल, दूध, मक्खन और चंदन सिर्फ इसी गांव से आता है। इस गांव में किसी बाहरी आदमी का आना भी वर्जित है। इस गांव को पूरी तरह से छुपा कर रखा गया है। ये गांव आपको गूगल मैप्स पर भी नहीं दिखेगा क्योंकि ऐसा कोई गांव है ही नहीं। ये बस एक मिथ है। इस गांव के बारे में आपको कोई रिसर्च आर्टिकल या फैक्ट चेक नहीं मिलेगा। मैं इस YouTube वीडियो को अटैच कर रहा हूँ जिसमें पूरी तरह से इस गाँव के बारे में बताया गया है। आप खुद जाकर भी वेरीफाई कर सकते हैं। एक सबसे रहस्यमयी घटना होती है वेंकटेश्वर मंदिर और येरपेडू गांव के बीच। जो फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं वो फूल येरपेडू में वापस देखने को मिल जाते हैं। हर सुबह सहस्रनामा अर्चना के बाद फूल, फूलों की मालाएं और तुलसी के पत्ते भगवान की मूर्ति से हटाए जाते हैं और इन सभी को भगवान की मूर्ति के पीछे एक छोटे से झरने में विसर्जन किया जाता है। इस प्रथा के बाद कोई भी मूर्ति के पीछे नहीं जाता और किसी को जाने भी नहीं दिया जाता। और सेम उसी दिन ये फूल, पत्ते येरपेडू में देखने को मिलते हैं, जो मंदिर से करीब 18 से लेकर 20 किलोमीटर दूर है। ये घटना ज्यादातर रोज होती है और स्थानीय लोगों और भक्तों को हैरान करती है। और कई लोग कहते हैं कि इन फूल पत्तियों के पीछे इंसानों का ही हाथ है। येरपेडू एक धार्मिक और स्पिरिचुअल जगह है। यहाँ कोई पुराने समय से चल रही परंपरा को प्रैक्टिस किया जाता होगा और लोगों को गलतफहमी हो जाती है। पर वही बात है, आज तक किसी ने पुजारियों को परंपरा को प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा और ना आपको कोई फोटो या वीडियो दिखेगी। और एक साइंटिफिक थ्योरी है कि मंदिर में कोई अंडरग्राउंड वाटर चैनल है जो मंदिर को येरपेडू से जोड़ता है। फूल पत्तियों को येरपेडू पहुंचने में कुछ घंटे लगेंगे अगर कोई ऐसा वाटर चैनल एग्जिस्ट करता है तो। पर सवाल ये भी है कि फूल पत्तियां सिर्फ येरपेडू में दिखने को क्यों मिलती हैं, बाकी के आसपास गांव में क्यों नहीं।
जो भी हो, एक बात तो साफ है, तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं, एक भावना है, एक आस्था है जो हर साल करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचती है। क्या आप कभी गए हैं इस दिव्य मंदिर में? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगर कुछ कमी लगी हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम अगली बार उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमो नारायण, जय बालाजी महाराज।